हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा पीजीटी सोशियोलॉजी के मॉडल क्वेश्चंस का सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो है जो मैं अभी अपलोड करने जा रहा हूँ। देखिए इसका पहला क्वेश्चन, भारत में केंद्र में महिला तथा समाज कल्याण के लिए एक विशेष मंत्रालय का गठन किया गया था। आपका वर्ष 1986 में। इसका आंसर हुआ बी। नेक्स्ट, विवाह तथा परिवार मामलों से संबंधित विवादों पर विचार करने के लिए परिवार न्यायालय अधिनियम पारित किया गया था। वर्ष 1984 में। आंसर हुआ ए। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो अनुसूचित जातियों यानी कि एससी, तो ये होना चाहिए ए। इसका आंसर ए है पंजाब। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारत में जनजातीय विकास के लिए सरकार को राष्ट्रीय उद्यान का सुझाव दिया? तो राष्ट्रीय उद्यान बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, तो इसका आंसर है डी। वेरियर एल्विन ने दिया राष्ट्रीय उद्यान का सुझाव। नेक्स्ट, ओसवाल्ड स्पेंगलर ने विश्व की 8 सभ्यताओं के उत्थान पतन का विवेचन किया है। उसके द्वारा निम्नलिखित में से किसका विवेचन नहीं किया गया है? तो इसमें यहाँ पे 4 दिए हैं, तो इसमें से उन्होंने डी पुरातन चीनी सभ्यता के उत्थान पतन का विवेचन नहीं किया है, डी। नेक्स्ट, सामाजिक परिवर्तन का किसका सिद्धांत यह मानता है कि यह नहीं मानो कि सामाजिक आंदोलन राजनीतिक आंदोलन से अलग होता है। कोई राजनीतिक आंदोलन ऐसा कभी नहीं होता जो साथ ही साथ सामाजिक ना हो। तो ये कहा है आपके ए मार्क्स ने कि कोई भी आंदोलन ऐसा नहीं है राजनीतिक आंदोलन जो सामाजिक ना हो। तो इसका आंसर ए मार्क्स। जब एक आमूल सांस्कृतिक परिवर्तन होता है तो उठने वाले आंदोलन को कहते हैं। तो उस आमूल चूल परिवर्तन जो होता है उसको कहते हैं रूपांतरकारी आंदोलन। आंसर हुआ ए। यहाँ पे सूची दी गई है, फर्स्ट सूची को सेकंड से मैच करना है। आदर्शवादी संस्कृति, किरायाजीवी संस्कृति, अभौतिक संस्कृति और सावकाश वर्ग। तो देखिए आदर्शवादी संस्कृति सोरोकिन के, किरायाजीवी यानी रेंटियर्स, पेरेटो, अभौतिक आगबर्न, सावकाश वेबलेन, यानी 1 2 3 4। तो इसका आंसर हुआ ए, है ना, ये ए में दिया है ये 1 2 3 4। इसका आंसर हुआ ए। नेक्स्ट, मौखिक संचारण से आख्यानों के पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने को कहते हैं। तो मौखिक रूप से आख्यान पीढ़ी से दर पीढ़ी जाते हैं आपके ए दंत कथा से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक मीड के मुझे का सही स्पष्टीकरण है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए उसके हिसाब से इसका आंसर है डी। सामाजिक रूप से सीखे गए करणीय तथा अवश्य करणीय, यानी शुड्स एंड ऑट्स, मतलब क्या होने चाहिए और क्या हमें करना है, इनके बीच में अभ्यंतरीकरण ये है, यानी कि इसका आंसर हुआ डी। निम्नलिखित में से कौन अमेरिकी तथा यूरोपीय विसरणवादी परंपराओं का अग्रदूत है? तो कौन है? यह है आपका है फ्रेंच बोआस। अमेरिकी तथा यूरोपीय विसरणवादी परंपराओं के अग्रदूत हैं। इसका आंसर हुआ बी। जब कुछ लोग लिफ्ट में इकट्ठे चढ़ते हैं वे सामान्यतः दरवाजे की तरफ मुंह किए होते हैं। एंथोनी गिडिंस के अनुसार यह एक उदाहरण होगा किसका? तो ये उदाहरण है ए परिनिरीक्षण का। इसका आंसर हुआ ए। निम्नलिखित में से संदर्भ समूह व्यवहार की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो ये हैं 1 2 3, तुलना, मूल्यांकन और समानुकरण, यानी कि इसका आंसर हुआ ए। नेक्स्ट,
जब वे लोग जो निर्धनता के न्यूनतम स्तर से ऊंचे उठ चुके हों विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के विरोध में नागरिक अशांति में लग जाएं। तो यह अभिव्यक्ति है, यह अभिव्यक्ति है ए, सापेक्ष वंचना की। आंसर हुआ ए। निम्नलिखित में से समाज की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो इसका आंसर होना चाहिए बी, 3, 4, 5। 3 यानी व्यक्ति, 4 अंतः संबंधों के वाक्य और 5 सांझी संस्कृत, यानी कि इसका आंसर होना चाहिए ये बी। नेक्स्ट, व्यक्तिवादिता की आर्थिक न्यायोचितता की धारणा किसकी है? आर्थिक से संबंधित है, तो ये तो एडम स्मिथ थे आपके अर्थशास्त्री। तो आर्थिक न्यायोचितता की धारणा किसकी है? तो ये ए, एडम स्मिथ की ही है। इसका आंसर हुआ ए। किसने सन 1893 में प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक लिखी? तो ये आपकी लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी स्पेंसर ने। इसका आंसर हुआ ए। किसने सकारात्मक स्वतंत्रता की वकालत की है? तो सकारात्मक स्वतंत्रता की वकालत, इसका आंसर है सी, ग्रीन ने की है। मुबारक, यहाँ पे मुबारक है, ये मुबारत होना चाहिए। मुबारत तलाक का एक तरीका है। मुबारत किस तरह के विवाह विच्छेद को कहते हैं? तो इसका आंसर है ए, क्षतिपूर्ति करके वैवाहिक दायित्व से मुक्त होने का। इसका आंसर हुआ ए। नेक्स्ट, जनजाति धर्म का लक्षण निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? तो जनजाति धर्म में टोटमवाद, निषेध, आत्मा का परकाया प्रवेश, ये सब होता है। बी, मंदिर, यही नहीं है। नशे की हालत में बहला फुसलाकर या सोई हुई लड़की से किया गया विवाह कहलाता है? तो कहलाता ए, पैशाच। हो जनजाति का अध्ययन किसने किया? तो आपका हो जनजाति का अध्ययन किसने किया? इसका आंसर है डी, DN मजूमदार ने किया। वैगा जनजाति का अध्ययन किसने किया? तो वैगा जनजाति का अध्ययन किया आपको वेरियर एल्विन, V एल्विन। इसका आंसर ए। रेडक्लिफ ब्राउन ने किस जनजाति का अध्ययन किया? तो रेडक्लिफ ब्राउन ने किया आपका अंडमान आइलैंडर्स का। इसका आंसर हुआ डी। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हुआ। थैंक यू फ्रेंड्स।